हेलो फ्रेंड्स, दयाल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस 4 वीडियोज में हमने प्रेजेंट टेंस को अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से 4 टेंसेज हमने पूरी तरह पढ़ लिए हैं। आज हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक दयाल एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट अर्थात पास्ट सिंपल टेंस। सबसे पहले इस टेंस की पहचान के बारे में बात करते हैं। पास्ट में हुए किसी एक्शन का टाइम बताने के लिए कि वह एक्शन कब हुआ, इसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं कि भूतकाल में हमने वह एक्शन कब किया। यह टेंस हमें यह भी बताता है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या था, किस पद पर था या किस अवस्था में था। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पद अवस्था के बारे में हम बात करते हैं कि वह भूतकाल में, पास्ट में वह क्या था, किस पद पर था। और इसी तरह से हमने प्रेजेंट में बात की थी कि व्यक्ति वर्तमान में क्या है, वर्तमान में उसकी क्या अवस्था है, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां भूतकाल की बात हो रही है, इसलिए हम पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हैं। ही वॉज ए मैन, ही वॉज ए डॉक्टर, दे वर फ्रेंड्स, दोज वर बुक्स, ही वेंट देयर, ही प्लेड, आई डिड नॉट प्ले। इस तरह से ये कुछ सेंटेंस हैं, इसके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। पद, स्थिति अथवा अवस्था बताने के लिए वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट में इज, एम, आर का प्रयोग किया था, यहां पर हम वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ में वाज, प्लूरल के साथ में वर। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मुख्य जो वर्ब जो हमारी होती है उसकी हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया था। नेगेटिव सेंटेंस यदि हम इसका बनाएंगे तो इसमें हमें डिड हेल्पिंग वर्ब निकालनी पड़ेगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड। डिड के साथ हम नोट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अर्थात कहने का मतलब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहां पर डिड सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट्स के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। प्रेजेंट टेंस में डू और डज थी और सिंपल पास्ट टेंस में हमारी यहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब है। अब बात करते हैं इसकी एडवर्ब्स। सिंपल पास्ट टेंस की कुछ एडवर्ब्स हैं, यह महत्वपूर्ण होती हैं। यस्टरडे, एगो, बिफोर, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, वंस अपॉन ए टाइम, इन 2016, 2002, लास्ट प्लस कोई भी टाइम आपको दिया हुआ हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल है। आई वेंट टू कानपुर लास्ट ईयर, यहां लास्ट के साथ में ईयर दिया हुआ है तो इसलिए हमने यहां गो की सेकेंड फॉर्म वेंट का प्रयोग किया है। आई विजिटेड आगरा लास्ट मंथ, लास्ट यहां पर फिर दिया हुआ है, ये एडवर्ब हो गई हमारी, इसलिए हमने विजिट की सेकंड फॉर्म विजिटेड का प्रयोग किया है। आई वॉच्ड बाहुबली मूवी लास्ट नाइट, यहां पर भी लास्ट दिया हुआ है, इसलिए हमने वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड का प्रयोग किया है। आई वॉच्ड दिस मूवी यस्टरडे, यस्टरडे भी यहां पर सिंपल पास्ट टेंस की एडवर्ब है। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2012, यहां पर भी इन 2012 अर्थात पास्ट टाइम दिया हुआ है, हम यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड का प्रयोग करेंगे। आई डिड इट 2 hours एगो, एगो भी यहां पर सिंपल पास्ट टेंस की एडवर्ब है, इसलिए हमने डू की सेकंड फॉर्म डिड का प्रयोग किया है। ध्यान रहे यहां पर जो डिड का प्रयोग हुआ है वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं हुआ है, यहां पर डू की सेकंड फॉर्म मेन वर्ब जो है उसकी सेकंड फॉर्म का यहां प्रयोग किया गया है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा, ये जितने भी एडवर्ब्स हैं ये यदि सेंटेंस में हमें दिखाई देती हैं अर्थात हमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग वहां पर करना है। आगे कुछ स्पेशल कंडीशन दी हुई है कि ऐसी ऐसी कंडीशंस में, इन कंडीशंस में हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज ओनली टाइम। ये वर्ड आपको दिए हुए होंगे, ये वर्ड्स, उसके साथ में हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमेशा प्रयोग करते हैं। ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताए हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज ओनली टाइम, इनके बाद आने वाला सब्जेक्ट और उसके साथ में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज टाइम द चिल्ड्रन वेंट टू बेड,
यहां पर इट इज टाइम दिया हुआ है तो चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट हो गया, और वेंट यहां पर गो की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हमने किया है। इट इज हाई टाइम दे गोट रेडी, यहां पर भी हमने गेट की सेकंड फॉर्म गोट का प्रयोग किया है। इट इज राइट टाइम ही रीच्ड हेयर, यहां पर भी हमने राइट टाइम दिया हुआ है इसलिए रीच की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। सेकंड कंडीशन है इफ, एज इफ ओनली, एज दो, आई विश, वी विश, ही विशेज, शी विशेज, सपोज, वुड रादर, इस प्रकार के यदि वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं सेंटेंस में, अर्थात ये कंडीशनल सेंटेंस हो जाते हैं या इमेजिनेशन वाले सेंटेंस हो जाते हैं। इसके साथ में हमें सब्जेक्ट फिर उसके साथ वर या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई वर, यहां पर इफ कंडीशन दी हुई है, आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ में हमने वर का प्रयोग किया है। यहां पर बी हमारी मैन वर्ब है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमने यहां प्रयोग किया है वर। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इस सेंटेंस में सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान देने की बात है वह यह है, इस कंडीशन में इमेजिनेशन होने पर सब्जेक्ट के साथ केवल वर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वर तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगाते हैं, लेकिन जहां पर इमेजिनेशन दी जाएगी, जहां पर इमेजिनेशन वाली कंडीशन आपको मिलेगी, वहां पर चाहे आई हो, चाहे दे हो, चाहे शी हो, चाहे ही हो, चाहे इट हो, उन सभी के साथ में हम वर का ही प्रयोग करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई वर द एमडी ऑफ रिलायंस जियो, यहां पर भी कंडीशन लगी हुई है इफ से, तो हमने आई के साथ में वर का प्रयोग किया है। आई वुड नॉट प्रोवाइड फ्री डेटा सर्विस। नेक्स्ट है शी विशेज, यहां पर विश का प्रयोग किया गया है। शी विशेज आई वर, यहां पर भी आई के साथ में वर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। द हीरोइन ऑफ बाहुबली 2। ही टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द एमडी, यहां पर भी एज इफ कंडीशन दी हुई है, इसलिए हमने यहां पर प्रयोग किसका किया है, वर का प्रयोग किया है। ही बिहेव्स एज दो लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पर भी कंडीशन है ही वर माई बॉस। आई विश आई वर ए किंग, यहां पर भी विश आया है, इसलिए हमने आई के साथ में वर का प्रयोग किया है। राम विशेज आई वर ए रिच मैन, यहां पर सारी इमेजिनेशन दी हुई है, कल्पनाएं दी हुई है कि काश मैं ये होता, कि काश यदि मैं ऐसा होता। आई विश आई न्यू इट, यहां पर नो की सेकंड फॉर्म न्यू का प्रयोग किया गया है। अब एक नोट दिया हुआ है कि इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में यदि आई विश या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो बाद वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर का प्रयोग किया जाएगा, और यदि आई विश्ड अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो बाद वाले सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यहां प्रयोग करेंगे। यहां नीचे भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट के साथ में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो हमें बाद वाले सेंटेंस में, आगे वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के साथ में यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है ऑलरेडी, तो हमें आगे वाले सेंटेंस में हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विश, यहां पर फर्स्ट फॉर्म है विश की, आई न्यू इट, और हमने यहां पर नो की सेकंड फॉर्म न्यू का प्रयोग किया है। आई विश्ड, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, इसलिए हमने आगे वाले सेंटेंस आई हैड नोन इट, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। ही टॉक्स टू मी, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एज इफ ही वर, यहां पर बी की हमने सेकंड फॉर्म वर का प्रयोग किया है। ही वर माई बॉस। ही टॉक्ड टू मी, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है टॉक्ड, इसलिए हमने एज इफ ही हैड बीन माई बॉस, यहां पर हैड के साथ में हमने थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। थर्ड कंडीशन देखते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप इन सभी फैक्ट्स को, इन सभी नोट्स को जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं उसको आप एक कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो भविष्य में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इन सभी के नोट्स बनाकर चलें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। यदि सेंटेंस पास्ट से शुरू हो, अर्थात किसी पास्ट टेंस से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो आने वाले सभी क्लोज, जो उससे रिलेटेड क्लोज होंगे, आगे आने वाले सेंटेंस होंगे, वो भी पास्ट टेंस में ही होंगे। जैसे व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, यहाँ पर वेंट सेकंड फॉर्म है, अर्थात सिंपल पास्ट टेंस से शुरू हो गया सेंटेंस, आगे आने वाला क्लोज है आई फाउंड दैट नोबडी वाज देयर, अर्थात यहाँ पर फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, और यहाँ पर नोबडी वाज देयर वाज का प्रयोग किया है। अर्थात कहने का मतलब यदि सेंटेंस पास्ट टेंस से शुरू है तो आगे आने वाले क्लोज भी पास्ट टेंस में ही होंगे। माई मदर टोल्ड मी,
दैट इट वाज रेनिंग आउटसाइड। यहाँ पर टोल्ड और इट वाज रेनिंग ये दोनों पास्ट टेंस हैं। ही सेड दैट ही लाइक्ड कॉफी। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। यहां पर भी रैन रन की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने एज फास्ट एज ही कुड का प्रयोग किया है, क्योंकि कुड कैन इसकी मेन फॉर्म है और कुड इसको हम पास्ट टेंस में कैन का कुड लिखते हैं। अगली कंडीशन है, यदि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब्स, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, जियोग्राफिकल फैक्ट, जनरल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, मेटाफर इत्यादि हो तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेज वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, जो हमने अभी पढ़ी है। ऐसे सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में ही लिखते हैं। यह हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ चुके हैं कि यदि ये सभी फैक्ट्स आ जाते हैं तो हम उस वाक्य को, उस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं, चाहे पास्ट टेंस से ही क्यों ना सेंटेंस शुरू हुआ हो। देखते हैं, माई मदर टोल्ड मी, यहां टोल्ड आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये स्टार्ट तो पास्ट टेंस से है। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन हमने इसको इज द बेस्ट पॉलिसी ही लिखा है, क्योंकि यह क्या है, एक प्रोवर्ब है, इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाएगी। ही सैड, यहां पर भी सेकंड फॉर्म में से ही सैड दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहां पर ये मेटाफर है, इसलिए हमने इज का ही प्रयोग किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगाया है। माई फादर टोल्ड मी दैट ही गोज टू वॉक डेली। ही गोज टू वॉक डेली, ये एक जनरल फैक्ट है, अर्थात डेली रूटीन है, इसलिए हमने टोल्ड आने के बावजूद भी यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया है। माई टीचर सैड, यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ज्योग्राफिकल फैक्ट है, इसलिए हमने यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया है। नेक्स्ट कंडीशन है, इस टेंस में मॉडल यूज्ड टू या वुड, इन दोनों मॉडल का प्रयोग पास्ट हैबिट बताने के लिए करते हैं। यूज्ड टू और वुड ये दोनों ऐसे मॉडल हैं जो पास्ट हैबिट को बताते हैं। जैसे गांधी जी वुड स्पिन इन द आफ्टरनून, यहां पर गांधी जी की हैबिट बताई गई है, पास्ट हैबिट आ रही है, इसलिए हमने वुड का प्रयोग किया है। ही यूज्ड टू स्मोक सिगरेट, यहां पर भी यूज्ड टू का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहां पर किसी की हैबिट बताई गई है कि वह यूज्ड टू स्मोक सिगरेट, वह सिगरेट पिया करता था, अर्थात उसकी आदत थी। ही वुड कम हेयर एवरी संडे, वह यहाँ प्रत्येक रविवार को आया करता था। तो यहाँ पर पास्ट हैबिट बताने के लिए यूज टू या वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यह हमारा सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट होता है। मैंने सिंपल पास्ट टेंस की आपको संपूर्ण जानकारी बता दी है, सारे फैक्ट्स, सारी कंडीशन और सारे एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर बताए हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा यह टेंस भी कंप्लीट हुआ। आगे अगली वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ने वाले हैं। यदि आपने अभी तक दयाल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से सब्सक्राइब कर ले और मेरी आने वाली हर एक वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो और इस चैनल के बारे में आप बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।